सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। 6 अप्रैल 1988। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, ईवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक। संसार की हर वस्तु नाशवान है, जय गुरुदेव, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी नष्ट नहीं होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। वह हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया मन जिनका, ऐसा स्थिति शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त कर होकर बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार वह यह जन्म है संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वहां उस शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर भगवत प्राप्ति के यत्न में लग जाता है। जय गुरुदेव, जय रवि। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाले योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता हुआ योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने उपयुक्त आदेश से स्पष्ट कर दिया है कि आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता है। आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता है। एक बार जब यह क्रम प्रारंभ हो जाता है तो जन्म दर जन्म इसका स्तर ऊपर ही उठता जाता है, और इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। कभी कभी हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई मानव अनायास साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि उनके उसके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि उसके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का कर्म फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर जवानी में ही हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसका अंतिम जन्म होता है। ऐसी स्थिति यदि जवानी में हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसका अंतिम जन्म होगा। आज्ञा चक्र के ऊपर की यात्रा का प्रारंभ इसका स्पष्ट संकेत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 5 मिनट है और एक पढ़ लेते हैं। आनंद और सुख। इस संसार में केवल भौतिक सुख को ही संसार का मानव आनंद की संख्या दे रहा है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं, और जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन आ जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन और किशोरावस्था और जवानी में जिन जिन कारणों से सुख की अनुभूति होती थी उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार का मानव जिस आनंद की संज्ञा दे रहा है वह मात्र भौतिक सुख है। आनंद चिर स्थायी होता है। उसका स्वरूप और कारण उम्र के साथ परिवर्तनशील नहीं होता है, क्योंकि इस युग के मानव ने आनंद का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए वह आनंद और सुख में कोई अंतर नहीं समझता है।
सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ मानव को मग्न और प्रसन्नचित रखता है। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती, परंतु ऐसी स्थिति का अनुमान इस युग का मानव लगा ही नहीं सकता है। इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि इस आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां संसार से लुप्त प्राय हो चुकी है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर को पता लगता है। आनंद को हमारे संतों ने नाम अमल और नाम कुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम कुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु। यही कारण है बेचारे इस युग के मानव सुख और आनंद में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक साधनों से आनंद मिलता तो पश्चिम जगत के लोग शांति के लिए भारत की ओर नहीं भटकते नजर आते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।